तो भाई आखिर WWE वाले इंडियन रेसलर्स जैसे कि भाई ग्रेट खली, वीर महान, शैंकी सिंह, जिंदर महाल का करियर बर्बाद क्यों कर देती है। ठीक है, इंडियन रेसलर्स भाई WWE में छा क्यों नहीं पाते। ठीक है, इस वीडियो में भाई हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भाई ग्रेट खली, 7 फुट 2 इंच का लौंडा भाई जिसने WWE में डेब्यू किया था 2006 अप्रैल में। ठीक है, और जो भाई उन्होंने डेब्यू किया था उनका पहला सेगमेंट सोचो किसके साथ था, ग्रेट अंडरटेकर के साथ। द अंडरटेकर, सोचो भाई तुम्हारा WWE में डेब्यू हो रहा है और भाई तुम्हारा पहला सेगमेंट किसके साथ है, अंडरटेकर के साथ। यहां तक भाई ग्रेट खली ने अंडरटेकर को हरा भी रखा है एकदम क्लीन 2006 में। ठीक है, यहां तक कि भाई उन्होंने जॉन सीना, ट्रिपल एच के साथ मैच भी करे हुए हैं। यहां तक भाई एक बारी वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बने थे। फिर तुम बोलोगे कि भाई अगर ग्रेट खली ने इतना सब कुछ किया है तो भाई तू क्यों बोल रहा है कि भाई WWE वाले ग्रेट खली का कुछ बड़ा नहीं बना पाए। ठीक है, देखो भाई इसका सिंपल रीजन है कि अगर तुम बाकी ऐसे बड़े बंदे देखो जो हाइट में काफी बड़े हैं। ठीक है, जैसे कि भाई अंडरटेकर हो गया, केन हो गया, बिग शो हो गया। ठीक है भाई, आंद्रे द जायंट हो गया। उन लोगों को भाई कितना ज्यादा पुश किया गया है और ग्रेट खली को इतना पुश नहीं किया गया। इसके पीछे के रीजंस क्या है वो हम बाद में सारे बात करेंगे। ठीक है, दूसरा रेसलर है मेरे भाई जिंदर महाल। ठीक है भाई, जिसने भाई जो कैनेडियन है WWE में आया 2017 में, वो भाई चैंपियन भी बना था और किसको हरा के, रैंडी ऑर्टन, फ्रिकिंग रैंडी ऑर्टन आरकेओ को हरा के भाई वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ही बना था। पर फिर भी भाई उसको पुश नहीं किया गया था, मतलब पुश किया गया था पर इतना पुश नहीं किया गया था कि भाई वो एक टॉप स्टार बने। ठीक है, तीसरा बंदा है मेरे भाई शैंकी सिंह और इसका तो भाई मजाक बनाया गया था। ठीक है, इसने भाई जब अपना डेब्यू किया था तो एक टैग टीम मैच में डेब्यू किया था, वो ये लड़ा, उसके बाद भाई ये स्मैकडाउन में चला गया, उसके बाद भाई वहां जाके इसको जोकर बना दिया। वहां भाई ये रिंग साइड पे डांस करता था ऐसे, मतलब इसका भाई मजाक बनाते थे कि ये तो लंबा है पर इसे खाली डांस करना आता है। ठीक है, सोचो भाई शैंकी सिंह जो इतना बढ़िया रेसलर है। ठीक है, और वीर महान जो भाई जिसका तो ओरा भी था, उसका भाई ओरा था, उसका फेस, बाल, उसकी बॉडी भाई हर चीज काफी बढ़िया थी, पर उसको फिर भी ये लोग पुश नहीं कर पाए। इनको भाई ये टॉप स्टार कभी बना भी नहीं पाए और मुझे लगता भी नहीं है कि भाई कोई इंडियन रेसलर WWE में जाके टॉप का रेसलर बन सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके रीजंस की बात करते हैं। ठीक है, नंबर 1 रीजन है मेरे भाई प्रोमो कटिंग। ठीक है, अब भाई तुम मेरी वीडियो देख रहे हो क्यों, क्योंकि भाई मैं अच्छे से बोल पा रहा हूं, मैं अच्छे से तुम्हें समझा पा रहा हूं। ठीक है, पर ये जो इंडियंस होते हैं, जो इंडियन रेसलर होते हैं, इनको भाई कुश्ती तो करनी आती है, इनको लड़ाई तो लड़नी आती है। ठीक है, पर भाई ये कभी प्रोमो कट, अपनी बात कभी इंग्लिश में बोल ही नहीं पाते। ठीक है, ग्रेट खली ने भाई WWE में घंटा इंग्लिश में बहुत ही कम बोला होगा। अगर तुमने ग्रेट खली की क्लिप देखी है तो बहुत ही फेमस हुई थी, उसको भाई ग्रेट खली का मजाक उड़ा रहे थे जब वो जॉन सीना को बर्थडे विश कर रहा था ऐसे, हैप्पी बर्थडे जॉन, ऐसे भाई, मतलब इनका ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि भाई इनको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, और क्योंकि भाई इनको इंग्लिश नहीं आती और तुम्हें पता है कि भाई WWE सबसे ज्यादा अमेरिका में ही होता है। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें भाई इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब बात भाई जिंदर महल की बात करें तो भाई उस बंदे को प्रोमो कटिंग आती थी। ठीक है, और इसी की रीजन से, ठीक है, कि भाई ये बंदे को प्रोमो काटना भी आता है। ठीक है भाई, ये इंग्लिश में अच्छे से बात भी कर सकता है, इसको भाई जिंदर महल को चैंपियन भी बनाया। यहां पे आता है हमारा दूसरा रीजन, जब भाई WWE पुश करती है इंडियन रेसलर को, जैसे कि भाई जिंदर महल, ग्रेट खली को, वो देखते हैं कि भाई जो इंडियन ऑडियंस है उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई अगर वो कोई इंडियन रेसलर पुश कर रहे हैं। ठीक है, समझो कि भाई अगर तुम हो, ठीक है, तुम WWE देख रहे हो, तुम्हें क्या देखने में मजा आएगा कि भाई जो WWE वाले है क्या वो जिंदर महल को पुश करे या भाई वो रैंडी ऑर्टन को पुश करे। ठीक है, ऑब्वियसली भाई तुम्हें रैंडी ऑर्टन को देखने में ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि भाई एक ओरा है, एक करिश्मा है। ठीक है भाई, और एक तरीका होता है कि भाई चाहे इनको चैंपियन बना भी दो पर फिर भी भाई इंडियन लोगों को इतना पसंद नहीं आते। ठीक है, इंडियन लोग जो है भाई वो रोमन रेंस का चैंपियन ज्यादा बनना प्रेफर करेंगे एज कंपेरेबल कि भाई कोई इंडियन रेसलर चैंपियन बने। ठीक है, तीसरा रीजन जो कि
बहुत बड़ा रीजन है, वो है मेरे भाई ग्लोबल इज्जत, यानी कि भाई पूरे वर्ल्ड में इज्जत मिलना, ठीक है। सोचो भाई कि ऐसे लाइक कोई इंडियन जो रेसलर है वो एकदम टॉप स्टार बन भी गया, ठीक है, क्या ये लोग भाई उनको किसी ग्लोबल मीटिंग में भेज सकते हैं? सोचो भाई कोई ग्लोबल मीटिंग है जहाँ पे बड़े बड़े रेसलर आ रहे हैं, तो क्या WWE वाले कभी कोई इंडिया का रेसलर भाई वहां भेज सकते हैं? उनको पता है भाई वो भेज ही नहीं सकते, क्यों? ना कोई ओरा है, ना इंग्लिश में ज्यादा बात करनी आती है, ठीक है, ना भाई कोई ऐसा है कोई एकदम लीडरशिप क्वालिटी है, कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। अभी तुम देखो, अभी वो किसको ग्लोबल मीटिंग्स में भेजते हैं, किसको भाई वो वर्ल्ड रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सीएम पंक, एक ऐसे बंदे की भाई जिनसे तुम बात करो तुम्हें फील होगा कि भाई इनका ओरा है, इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है मेरे भाई। ये थे 3 बड़े रीजन कि भाई WWE वाले काफी इंडियन रेसलर्स को बरी कर देते हैं, और अब तो भाई काफी सालों से कोई इंडियन रेसलर WWE में आया भी नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि भाई WWE का ऐसा कुछ थॉट है कि उन्हें कोई इंडियन रेसलर चाहिए, ठीक है। तो ये थी मेरे भाई वीडियो आज तक की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाक से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए एक्नॉलेज मी।